हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो भला की खूबसूरत थी। मैं उसे बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर बिठाया। उसने अपनी नाइटी थोड़ा ऊपर की। मेरे हाथ उसके मुलायम पैरों पर चल रहे थे और वो सिसकने लगी। दोस्तों, मैं अमित दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं जवान और हैंडसम हूँ। उम्र मेरी 29 साल है। कद मेरी 5 फुट 9 इंच है। मैं आसानी से किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता हूँ। मेरा एक हार्डवेयर का दुकान है। एक दिन मैं दोपहर के 10 बजे अपने काम के लिए अपने बाइक पर जा रहा था और मैं बहुत ही जल्दी में था। उस दिन मैं काम के लिए लेट हो रहा था तो तेजी से अपनी बाइक को चलाने लगा। तभी अचानक से एक महिला सड़क के बीच में आ गई। मैंने भी अचानक से ब्रेक लगाया जिससे वो महिला गिर गई और उनकी बैग में जितना भी सामान था सब बाहर निकल के गिर गए और सड़क पर बिखर गए। मैंने अपने बाइक को साइड में लगाया और उस अनजान महिला की मदद करने के लिए उसके पास गया। उसने मेरी ओर देखा और कहा कि वो गलती से मेरे बाइक के सामने आ गई। मैंने उसका चेहरा देखा। वो बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। बहुत ही प्यारा सा चेहरा था, एकदम किसी परी की तरह। सामान उठाते हुए मैं बस उसे ही देख रहा था। उसने मेरा चेहरा देखा और वो समझ गई कि मैं उसे देख रहा हूँ। उसने मुस्कुरा दी। मैंने उनसे माफ़ी मांगा और कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में था। तो उसने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो मेरी ही गलती है। पता नहीं मैं क्या सोचते हुए जा रही थी और तुम्हारी बाइक के सामने आ गई। मैंने उनके सामान को उठाकर उनके बैग में रख दिया। उसने फिर से माफी मांगी। मैंने कहा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। उसने बताया कि वो पास में ही रहती हैं, घर का सामान खरीदने आई थी क्योंकि उसका पति अभी आउट ऑफ स्टेशन है और बच्चे भी स्कूल गए हैं। उसने मुझे अपने घर में कॉफी पीने के लिए इनवाइट किया। मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसने जोर दिया मैंने कहा ओके ठीक है और मैंने उन्हें अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो रिक्शे से आएगी। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी बाइक पर बैठ जाओ, अगर कोई दिक्कत नहीं है। उसने भी हामी भरी और मुझे अपने घर का रास्ता बताया। 5 मिनट में ही हम दोनों घर पहुंच गए। उनका घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उसने ही अपने घर का दरवाजा खोला तो मैंने पूछा आपका कोई नौकर नहीं है? आप इतने बड़े घर को अकेले कैसे संभालती हैं? तो उसने कहा वो मेरा नौकर रामलाल अपने गांव गया है अपने बीबी बच्चों से मिलने के लिए। वो 1 महीने बाद ही लौटेगा। उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और वो अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आई। उसने एक बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहनी थी। उसने पूछा आप क्या लेंगे, कॉफी या चाय? मैंने कहा कुछ भी चलेगा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। पूछा हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी? मैंने कहा अगर ठंडा हो तो अच्छा है, वैसे भी मुझे कोल्ड कॉफी ज्यादा पसंद है। मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उसने कहा वो मधु है और अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने उसे पहले अपना नाम बताया और कहा कि मैं बिजनेस करता हूँ और अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मैंने उनसे कहा क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? उसने कहा हाँ, आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। मैंने कहा कि वो आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी देखने में बहुत ही हैंडसम हैं। तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा क्या आपकी शादी हो गई है? मैंने कहा कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया है। कोई अच्छी खूबसूरत लड़की जो नहीं मिली है, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन शादी भी कर लूंगा। उसने कहा आप किसी अच्छी लड़की से दोस्ती कर लो और फिर उसे अपना हमसफर बना लो। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली मुलाकात में ही मुझे वो अपनी सी लगने लगी। तो मैंने भी हंसते हुए कह दिया आप ही मेरी दोस्त बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और अगर आपसे दोस्ती कर ली तो परिवार और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे?
मैंने कहा मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं तो बात करते हुए बस उसे ही देख रहा था और पहली मुलाकात में ही हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें कर रहे थे, जैसे हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। अचानक से वो उठी और बोली, मैं तो आपसे बातें करने में ही बिजी हो गई और आपको कॉफी देना ही भूल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब वो किचन की ओर गई मैंने देखा कि वो लंगड़ाती हुई चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं भी उसके पीछे गया। वो कप में कॉफी डाल रही थी। मैंने धीरे से उसके कंधों पर अपना हाथ रख दिया। वो पलटकर मुस्कुराई और बोली, नहीं मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। कृपया आप मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। उसने मुझे कॉफी का कप दिया और पीने को कहा। मैंने कहा आप गलत समझ रही हैं। वो लगता है आपके पैरों पर चोट लगी है। उसने बताया कि सड़क पर गिरने से उसके पैरों पर दर्द हो रहा है और घुटनों पर थोड़ी सी चोट लगी है। मैंने कहा मुझे दिखाइए कहाँ पर चोट लगी है। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा इसे नज़रअंदाज ना करे, पहले मुझे दिखाइए। उसने कहा कि वो शाम को डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन मैंने कहा पहले मुझे दिखाइए। अगर आपके पास कोई ऑइंटमेंट हो तो मैं लगा दूंगा। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए तो वो बोली, आज आप पहले आदमी हैं जो मेरे हाथ को छू रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैंने कॉफी के कप को किचन में रखा और उसे बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर बैठाया। मैंने कहा दिखाओ, तो उसने कहा क्या दिखाऊं। मैंने कहा तुम्हें कहाँ चोट लगी है वो दिखाओ। उसने धीरे से अपनी नाइटी थोड़ा ऊपर किया और चोट दिखाई। वहां से थोड़ा खून निकल रहा था। मैंने उससे कहा घर में तो फर्स्ट एड बॉक्स है ना। तो उसने कहा हाँ वो टेबल पर ही रखा हुआ है। मैं रुई और डेटॉल लेकर उसकी चोट को साफ करने लगा। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही आपको चोट लग गई है और कितना खून भी बह रहा है। मेरे हाथ उसकी मुलायम पैरों पर चल रहे थे और वो मेरा चेहरा देख रही थी। मैंने उसकी चोट पर बैंडेज लगा दिया। बातें करते हुए मैंने उसके पैरों पर बाम लगाया तो वो सिसकने लगी। वो बस मुझे ही देखे जा रही थी और हम दोनों कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला और हम दोनों अपनी सीमा लांघ गए। पहली बार मुझे एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। वो बहुत ही खुश थी और बोली शादी के बाद आज वो पहली बार इतनी खुश हुई है। उसने कहा कि उसके पति तो आजकल उससे बात भी नहीं करते हैं। हम दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। मैंने उसकी गालों को चूम लिया और कहा कि जब वो बुलाएगी मैं आऊँगा। पिछले 2 साल से हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।